रेल टेका डहर छेका यानी कि रेल रोको रास्ता रोको। नमस्कार, मैं हूं प्रभा शर्मा और आप देख रहे हैं समाचार विशेष। जी हां, तो रेल टेका डहर छेका के नारे के साथ कुड़मी समाज आज एक बार फिर से सड़कों पर है। आंदोलन तीसरा और मांग सिर्फ एक कि उन्हें अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिले। तो आखिर यह आंदोलन क्या है, अब तक इसकी क्या तस्वीर सामने आई है और ये कितना सही या गलत है, आज के विशेष में बात इसी पर। सितंबर 2022 और अप्रैल 2023 के बाद तीसरी बार सितंबर महीने में हजारों कुड़मी समाज के लोगों का उग्र प्रदर्शन राजधानी रांची सहित पूरे झारखंड और आसपास के राज्यों में भी देखने को मिल रहा है। प्रशासन बचाव में लाठी चार्ज भी कर रही है, लेकिन इसकी शुरुआत 1950 से ही हो चुकी थी। इतने सालों में क्या कुछ बदला और अब ये मुद्दा किस ओर मुड़ रहा है, पहले देखते हैं हमारी खास रिपोर्ट। सड़कों पर हजारों की भीड़, रेल की पटरी पर डेरा डाले झंडा लिए लोग, क्या महिला, क्या पुरुष और क्या बुजुर्ग, सब एक सुर में रेल टेका ढेर छेका का नारा लगा रहे हैं। ये लोग हैं कुड़मी समाज के, जिनका कहना है कि रेल के चक्के तब तक जाम रहेंगे जब तक केंद्रीय गृह मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय कुड़मी को एसटी का दर्जा देने का लिखित आश्वासन नहीं देता। इधर दूसरी तरफ आंदोलन की सूचना मिलते ही आधी रात से ही कई इलाकों को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया, लेकिन दिन चढ़ने के साथ भीड़ उग्र होती गई और हालात बिगड़ते गए। प्रदर्शनकारियों ने पथराव किया तो पुलिस को बचाव में लाठियां बरसानी पड़ी। को चेतावनी स्वरूप में ये बताया जाता है कि सिल्ली अंचल क्षेत्र में धारा 144 लागू है, अतः कोई भी ट्रेन का परिचालन बाधित नहीं करेंगे और ट्रैक को जल्दी से जल्दी खाली करेंगे। शासन ने धोखा दिया है, राज्य सरकार ने धोखा दिया है कुर्मियों के साथ। ये पूर्व घोषित कार्यक्रम है, कोई हम अचानक नहीं आए रेलवे ट्रैक पे जो प्रशासन इतनी सख्ती से पेश आ रही है। पूर्व 1.5 महीना पहले सबको सूचित किया गया है कि अगर कुर्मी एसटी को जनजाति की सूची में लाने का अगर प्रयास नहीं किया गया तो हम लोग रेलवे ट्रैक पर आएंगे। उनसे आग्रह कर रहे हैं, निवेदन पूर्वक कह रहे हैं कि ये लोग ट्रैक को खाली कर दें जल्द से जल्द। तो हम लोग प्रयास किए झारखंड मोड़ में रोकने का, हम लोग अपना साइड से खेत से होकर के ट्रैक पर आ गए हैं और ये लोग अपनी मांगों को रख रहे हैं। जिनसे हमारा निवेदन है, प्रशासन का निवेदन है कि ट्रैक जल्दी से जल्दी खाली कर दें। तो अब आगे क्या करेंगे? ये लोग तो बोल रहे हैं कि अनिश्चितकालीन बैठेंगे। अभी हम लोग देखते हैं, उनसे वार्ता करने की कोशिश करते हैं। पिछले 2 बार के आंदोलन में तकरीबन 250 ट्रेनें रद्द करनी पड़ी थी। वहीं इस बार की बात करें तो इसने लगभग 68 ट्रेनों को प्रभावित किया। झारखंड के 4, बंगाल के 2 और उड़ीसा के 2 स्टेशन पर हजारों लोग एक साथ रेल पटरियों पर डेरा डाल रहे हैं। हालांकि इस मुद्दे को लेकर अब तक राजनीतिक पार्टियों की राय स्पष्ट तौर पर सामने नहीं आ पाई है। एक तरफ जहां जेएमएम इसे केंद्र से जोड़कर अपना पल्ला झाड़ रही है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने इसे राजनीतिक नहीं बल्कि तकनीकी विषय बताया है। कुर्मी समाज की जो भावनाएं हैं, उन भावनाओं से मुझे लगता है केंद्र की सरकार अवगत होगी और उसमें जो आदिवासी मंत्रालय है, जनजातीय मंत्रालय, जिसके मंत्री अर्जुन मुंडा जी, वहाँ निर्णय होना है। तो फिर क्यों किसी चीज़ को लिंगर करना है? आखिर वैसी क्या परिस्थितियाँ थी? पहले तो जनजाति समाज में आते थे कुर्मी समाज के लोग, फिर डिलिस्टिंग हो गए या कर दिया गया। किन परिस्थितियों में क्या मामला था? ये विषय एक तकनीकी विषय है जिसको तय करना मुख्यतः ट्राइबल रिसर्च जो इंस्टीट्यूट है वो, प्लस जो ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी है, इन लोगों का विषय है। तो पूर्व में भी कई बार जब माननीय अर्जुन मुंडा जी की सरकार थी तो ये विषय उठा था, उसको रिकमेंड भी किया गया था, लेकिन जो ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, TRI है, उसने इसमें अपनी सहमति नहीं जताई। तो ये एक पूरी तरीके से तकनीकी विषय है जिसको देख करके इस पर कुछ करना चाहिए। ये पॉलिटिकल विषय है नहीं। हम लोग संगठन के रूप से भी हमेशा ऐसे छुटे हुए सामाजिक जो वर्ग हैं, जिन्हें पूर्व में आज़ादी से पहले
जिस कैटेगरी में सुनिश्चित किया गया था उसी कैटेगरी में स्थापित होने की बात समाज के अंदर चल रहा है, उसका चिंतन चल रहा है, उसका आंदोलन चल रहा है। ये कई दौर का आंदोलन पहले भी हुआ है और एक कल से भी एक आंदोलन चल रहा है। समाज के अगुवा, समाज के लीडर, समाज के लोग एकत्रित होकर एक भावना कल वह एक आंदोलन में उतर रही है, तो वो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं और निश्चित रूप से इस पे विचार होना चाहिए। आप लोग इस आंदोलन को लेकर राज्य के आदिवासी ये मानते हैं कि कुर्मी को आदिवासी का दर्जा देना आदिवासियों के अस्तित्व पर हमला है। लेकिन अगर इतिहास में जाएं तो साल 1931 तक कुर्मी भी मुंडा, मुंडारी, संताली के साथ आदिम जनजाति यानी कि प्रिमिटिव ट्राइब था। हालांकि देश आजाद होने के बाद 1950 को संसद में जनजातियों की सूची पेश की गई, जिससे कुर्मी का नाम हटा दिया गया था। उस वक्त संसद में 15 कुर्मी सांसद थे। उन्होंने इसका विरोध भी किया, लेकिन उनके विरोध को अनसुना कर दिया गया। साल 2004 में झारखंड के मुख्यमंत्री रहे अर्जुन मुंडा ने भी कुर्मी जाति को आदिवासी बनाने की अनुशंसा की थी। अब वह केंद्र में जनजातीय मामलों के मंत्री हैं। ऐसे में अब देखना है कि एक बार फिर शुरू हुआ ये कुर्मी आंदोलन कैसे थमेगा, सरकार के किसी बड़े फैसले से या सरकारी उदासीनता से। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। तो कुर्मी आंदोलन के मुद्दों को लेकर आज स्टूडियो में हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। कुर्मी नेता राजाराम महतो जी हैं हमारे साथ, आरजेडी से राजेश यादव जी और वरिष्ठ पत्रकार सत्येंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस चर्चा में। राजाराम जी, सबसे पहले सवाल आप ही से रहेगा, क्योंकि जो हम कुर्मी समाज की बात कर रहे हैं, जो लगातार ये मांग कर रहा है कि उन्हें एसटी में शामिल किया जाए, 1931 की बात करें, उसके पहले तक वो प्रिमिटिव ट्राइब में ही आते थे। उसके बाद कहा जाता है कि उन्होंने खुद स्वेच्छा से कहा कि उन्हें शेड्यूल ट्राइब में नहीं रहना, फिर उन्हें उससे हटा दिया गया। असल कहानी क्या है? 1931 तक तो ये है ही। 1908 में जो CMT एक्ट बना उससे भी आपको पता चल जाएगा। 1931 के बाद जब 1950 में जब दोबारा जब ट्राइब का जो ये हुआ, उस समय ये कुर्मी जाति का नाम जानबूझ के छोड़े, चाहे जैसे छूटा छूटा हो। छूटने के बाद तुरंत उस तत्कालीन सांसद उस समय हृदयनाथ कजरू, जो 17 दिसंबर 1950 को तुरंत पंडित नेहरू को ज्ञापन दिए थे। 15 सांसदों का हस्ताक्षर चिट्ठी, जिन्हें और भी कुछ जात था, जिसमें पुरान, रतिया और कुछ जात था जिसमें कुर्मी भी था। पंडित नेहरू ने कहा कि इसको बिहार गवर्नर से रिकमेंडेड करा के लाइए, हम इसको पुनः शामिल करेंगे, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया था। लेकिन उस समय ये हुआ नहीं। उसका उसी के बाद लटका, उसके बाद ये नहीं हुआ। उसके बाद संजोग से उसको फिर इधर पिछड़ी में डाल दिया है। ऐसा कोई बात नहीं है। कोई ऐसा सरकार, भारत सरकार के पास ऐसा कोई अधिसूचना नहीं है जो कुर्मी को ट्राइबल सूची से हटाया गया है। ना झारखंड सरकार के पास है, ना उड़ीसा सरकार, ना बंगाल कुर्मी। इसलिए कुर्मी तो ऑलरेडी ट्राइबल सूची है, में ट्राइबल है। और इसका उदाहरण आपका जो आज झारखंड राज्य बना है, जिसमें उसी का जो राजीव गांधी ने जो रिपोर्ट मंगवाया था 1974 में, जिसमें भारत सरकार के प्रतिनिधि थे, बिहार सरकार के थे, जिसमें शिबू सोरेन, विनोद बिहारी, रामदयाल मुंडा, अमर सिंह तरह के लोग थे, जिसमें पूरे सर्वेक्षण के आधार पर जो झारखंड राज्य का रिपोर्ट जो पेश किया था, जिसमें क्षेत्रीय आयाम शीर्षक में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है झारखंड में कुर्मी बहुसंख्यक हैं और ये आदिवासी की तरह हैं और ये इसको आदिवासी माना जाए। रिपोर्ट में लिखा हुआ है झारखंड राज्य। लेकिन जो सूची की हम बात कर रहे हैं शेड्यूल ट्राइब में, वो तो केंद्र सरकार से कहीं ना कहीं फैसला होता है। राजेश जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश जी, आपने अभी राजाराम जी की बात सुनी कि किस तरीके से इतिहास से बताया उन्होंने कि क्या क्या चीज़ें की गई है, आप इसे किस नज़रिए से देख रहे हैं? इतिहास में 1931 तक और 32 में, शायद 32 तक कुर्मी समाज जो था यहाँ, वो आदिवासी सूची में, जनजाति सूची में शामिल था। लेकिन किस कारण से ये लोग फिर इनको किया गया, अभी राजाराम बता रहे थे, 1950 में जब वो 1932 के बाद हटाया गया, किस कारण से, किनको कहने पर हटाया गया, या स्वयं इन लोगों ने, समाज के लोगों ने कहा कि हमको बाहर किया जाए, तो उस पर उस समय सरकार था
अंग्रेज की सरकार थी, यहाँ की सरकार भी इतनी था। तो 1950 में जब देश आज़ाद हुआ, जैसा आप बता रहे थे, राजा राम भाई तो पुराने सारे चीज़ जानते हैं इनको, जब बता रहे थे कि जब देश आज़ाद हुआ 47 के बाद 49-50 में जब हुआ, तो यहाँ के समाज के लोगों ने निश्चित रूप से वहाँ जाकर के माननीय तत्कालीन प्रधानमंत्री से, तत्कालीन सरकार से कहा कि हम लोग 19 से 22 तक 32 तक अनुसूचित जनसूचित जाति में थे, अनुसूचित जनजाति में शामिल थे, तो हम लोगों को जो समाज है, कुर्मी समाज है, उसको भी शामिल किया जाए। तो मतलब आप ये जो मांग है उसको सही कह रहे हैं, गलत? नहीं, मांग देखिए, मांग ये लगातार चलते रहा है। तो मांग जो है, सरकार जो भी सरकार आई, पिछले बार अर्जुन मुंडा जी ने भी यहाँ से प्रस्ताव सहित भेजा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2004 में भेजा, और अभी वहाँ मंत्री हैं, तो और लोग यहाँ जो बहुत संख्यक हैं यहाँ, तो कुर्मी समाज जब मांग कर रहा है तो यहाँ इसके लिए एक आयोग का गठन कर देना चाहिए। समाधान है, वही समाधान है, और वो जो आयोग का गठन होना चाहिए, और वो आयोग जांच पड़ताल करे, सर्वे करवाए, और सर्वे करवाने के बाद जो नतीजा आए उसको दोनों पक्ष को, सभी पक्ष को मान लेना चाहिए। अब आदिवासी समाज जो है कहता है कि हम लोग क्यों शामिल करेंगे, हमारा अधिकार किसी को जाता नहीं, किसी में शामिल होने से किसी का नहीं जाता है। यदि वहाँ जाएंगे तो इनका अधिकार और बढ़ जाएगा। तो इसलिए एक हमारा राष्ट्रीय जनता दल का मानना, स्पष्ट मानना है कि कुर्मी समाज जो इतने दिन से आंदोलनरत है, अभी देखिए 3 दिन से यहाँ है, तो एक निश्चित रूप से या झारखंड सरकार या केंद्र सरकार के पास जो माननीय अर्जुन मुंडा जी ने प्रस्ताव भेजा था, उस प्रस्ताव का क्या हुआ उसका अध्ययन होना चाहिए। चलिए, 2 नजरिए हमने देखे हैं। सत्येंद्र जी भी हमारे साथ हैं। आयोग का गठन सत्येंद्र होना जी, चाहिए। आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो मांग की हम बात कर रहे हैं, कुर्मी समाज के जो लोग कह रहे हैं, वो कितना जायज है? देखिए, जहाँ तक मांगों की बात है तो कुर्मी समाज जो झारखंड में अभी बहुसंख्यक है, और बहुसंख्यक के आधार पर ही 1931 में इनको आदिवासी सूची से बाहर किया गया। उसके बाद उस समय तत्कालीन प्रभाव से इन लोगों को एहसास नहीं था कि हमको आदिवासी माने एसटी से अलग होने पर क्या नफ़ा या नुकसान होगा। जब बाद के दिनों में झारखंड अलग हुआ, और इस राज्य का जन्म ही आंदोलन से हुआ है, इसलिए आंदोलनों का सिलसिला लगातार जारी रहा। मतलब अब जब पता चला है कुर्मी समाज को कि जनजातीय एसटी की हम बात कर रहे हैं, उस कैटेगरी में आने से बहुत सारे फायदे होंगे, इसलिए ये अब मांग उठ रही है। हाँ, चूंकि यहाँ पर आदिवासियों का आरक्षण की सीमा जो है लगभग 26% माना जाता है, और कुर्मी समाज को ओबीसी में जो ला दिया गया, उसमें टोटल आरक्षण की सीमा 14% है। अब कुर्मी समाज को यह महसूस होने लगा है कि अगर हम आदिवासी समाज से जुड़ जाएं तो यह संख्या बढ़ के ज़्यादा हो जाएगी, और सरकारी नौकरियों से लेकर अन्य जो सुविधाएं मिल रही है उसका भी हम, यही कारण है कि इस आंदोलन को जोर शोर से चलाया जा रहा है। राजेश राम जी, आपसे इसका जवाब चाहूंगी कि असल मकसद ये है कि जो सुविधाएं शायद कुर्मी समाज को नहीं मिल पा रही है, वो एसटी में आने से हो जाएंगी। नहीं, सुविधा के लिए हम लोग लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हम लोग अपना आइडेंटिटी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी नहीं कि हम लोग अभी झारखंड हो रहा था, 1950 के बाद लगातार 52 से लेकर 57 तक से असल कारण क्या है? लड़ाई जारी है, और तब छिटपुट था, कहीं मीटिंग होता था, इकट्ठा थी, ये लड़ाई हम लोग का जारी है। और जहाँ तक कुर्मी को हटाने का कारण था, ये राजनीतिक कारण भी था कि कुर्मी का अभी भी जो 25-35 सीट है जो रिजर्व है, और कुर्मी जात कभी कांग्रेस के तरफ नहीं गया, हमेशा विपक्ष में रहा, जिस कारण 25 सीट रिजर्व है। और कुर्मी जमीन का जो अधिग्रहण का मामला था, जितना लोग बोलता है ना, दिल्ली सरकार को कोई समझाने, तो अभी तो केंद्र सरकार में बीजेपी है ना? हाँ, बीजेपी है, केंद्र सरकार को कोई समझाने का प्रयास ही नहीं किया। ये जो झारखंड जो आज जितना कोल कारखाना आप देखे हैं, बोकारो देखिए, थर्मल देखिए, जितना भी आप देखिए, सब अधिकतर कुर्मी का जमीन में गया। और कुर्मी का जमीन उस समय अधिग्रहण करना था, आप टाटी भी ले जाइए, ये तमाम जिन कुर्मियों को जमीन से बना है, ये कुर्मी का जमीन लेने के लिए उस समय कुर्मी को आदिवासी सूची में नहीं जोड़ा गया। और यही कारण मेन मुख्य कारण यही है। दूसरा कारण ये है कि जब तक कुर्मी को लोग दिग्भ्रमित करता, क्योंकि राजनीतिक चेतना नहीं थी,
कोई एमएलए एमपी नहीं था, नियम में नहीं जाता था। सरकार जैसा चाहा तैसा निया। कुर्मी का तमाम सीट, अब उतना तो जो सब सीट कुर्मी का सीट रिजर्व कर दिया। धीरे धीरे ऐसा रिजर्व कर दिया कि हम लोग को एकदम चुपचाप करके समेट दिया है। ये राजनीतिक चेतना की कमी है, यहाँ की सामाजिक चेतना की है। तो धीरे धीरे लोग लड़ाई लड़ते लड़ते चेतना जाग गई है। ये आंदोलन लोगों का जारी है। जहाँ तक कुर्मी का आदिवासी का सवाल है, ये तो बाध्य होके सरकार को मानना ही होगा। राजेश जी हैं, राजेश जी राजद से हैं। राजद हमेशा से पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के सपोर्ट में रहा है, तो इस मुद्दे में क्यों पीछे हट रहे हैं? नहीं, हम पीछे नहीं हट रहे हैं। जहाँ तक राजनीतिक चेतना और सामाजिक चेतना इस क्षेत्र का है, तो राजाराम भाई जी हैं, हम समझते हैं कि पिछड़ों में सबसे ज़्यादा राजनीतिक चेतना और सामाजिक चेतना रहा तो कुर्मी समाज में ही रहा। लगातार यहाँ के, ऐसा नहीं कि कांग्रेस के यहाँ विधायक नहीं रहे कुर्मी का, ऐसा नहीं कि सांसद नहीं रहे यहाँ भी सबसे ज़्यादा रहे। भाजपा तो 1980 के बाद जब आया भाजपा, या जनसंघ था, पहले जनसंघ था, तो जनसंघ में यहाँ कुछ लोग थे। लेकिन जनसंघ के बाद यहाँ निश्चित रूप से इनका कहना है कि यहाँ जब अलग राजा जेएमएम का गठन हुआ, झारखंड मुक्ति मोर्चा का आंदोलन हुआ, तो उस आंदोलन में, अलग राज्य के आंदोलन में कुर्मी समाज का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसमें भुलाया नहीं जा सकता है। कुर्मी समाज का यहाँ से धनबाद से लेकर के, आप इस चीज को सपोर्ट कर रहे हैं? आप बता रहे हैं आपको, तो राजनीति अभी जो मामला जो आ रहा है यहाँ, जब पिछड़ा की बात जब होता है, तो पिछड़ा में भी एकीकृत बिहार जब था, तो यहाँ के कुर्मी समाज नेक्चर 1 में थे। ऐसा नहीं कि यहाँ नहीं था, तो ये नेक्चर 1 में थे। हम लोग, राजाराम भाई, हम लोग बहुत लड़ाई लड़े हैं, ये भी लड़े हैं पिछड़ा की लड़ाई लड़ाई लड़े हैं, अभी भी है, नेक्चर 1 में है, तो अभी भी है, नेक्चर 1 में है। तो ये नहीं, अभी इनका जो मामला है आपका कुर्मी समाज को पुनः आदिवासी समाज में, जनजाति क्षेत्र, जनजाति सूची में शामिल करने का, तो ये इनकी मामला सामाजिक मामला है। इनका समाज के लोगों का जो सोच है, उस सोच के साथ सारे लोग इनके साथ हैं। हम लोग तो चाहते हैं कि राज्य में बनने के बाद राज्य का विकास हो। राज्य में जितने लोग हैं वही लोग, सबसे यदि राज्य बनने के बाद सबसे ज़्यादा नुकसान यदि किसी का हुआ तो पिछड़ा समाज का हुआ। सत्येंद्र जी, हम जब राजनीतिक पार्टियों की बात करते हैं झारखंड में, तो इस मुद्दे पर कोई स्पष्ट राय नहीं मिली है। जेएमएम से भी बात की गई, तो जेएमएम ने कहा कि ये केंद्र का मुद्दा है, उसे ही कुछ फैसला लेना चाहिए। बीजेपी कह रही है कि ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, तकनीकी मुद्दा है। तो क्या लग रहा है, पार्टी इतनी स्पष्ट क्यों नहीं है इस मुद्दे को लेकर? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर वोट की राजनीति फंसी हुई है और कोई भी दल इस पर खुल के बोलना नहीं चाह रहा है। मांगे जायज है या नाजायज है, इसका समाधान भी राजनीतिक स्तर पर ही होगा। राजेश जी बोल रहे थे कि इसके लिए आयोग गठन करना चाहिए था, लेकिन अभी तक सरकार की ओर से कोई पहल, सिवाय अर्जुन मुंडा को छोड़ दे, अर्जुन मुंडा की सरकार को, तो अभी तक इस स्तर पर कोई प्रयास नहीं किया गया कि इस समस्या का कोई न कोई निदान निकाला जाए। इसलिए यह आंदोलन धीरे धीरे अग्रतर होकर उग्र होते जा रहा है। आज जो देश की राजनीतिक ढांचा है, उसके चलते यह सेट भी नहीं कर पा रहा है। अब ये जो आंदोलन शुरू हुआ, इससे ट्रेनों का आवागमन बाधित हो रहा है, आर्थिक बोझ इस देश पर बढ़ेगा, विकास के गति जो है अवरुद्ध हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर विकास का काम शुरू होगा तो फिर धीरे धीरे कोई ना कोई आंदोलन जन्म ले लेता है। और यह झारखंड के लिए दुर्भाग्य रहा है कि जब से अलग हुआ है तब से आंदोलन से, अलग स्टेट बनते ही डेमोसाइल का आंदोलन शुरू हुआ, उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ा तो अगरों पिछड़ों का लड़ाई शुरू हो गया, आगे बढ़ा तो फिर 1932 का खतियान वाली लड़ाई शुरू हो गई। अब आज के दिन में कुर्मी को आदिवासी में शामिल करने की। राजाराम जी, आप कुछ कह रहे हैं? ये जो आप राजनीतिक मुद्दा जो बोल रहे हैं, कोई ऐसा राजनीतिक पार्टी नहीं है झारखंड में जो इसका विरोध कर सकता है। मौन समर्थन, व्यक्तिगत चुपचाप भीतर से अगर विरोध करता तो नहीं बोलते। तथा कथित कुछ, लेकिन मौन समर्थन को समर्थन नहीं कह सकते ना। तो तथा कथित कुछ जो है ट्राइबल लीडर ही इसका विरोध कर रहे हैं, न कि तो जहां तक आप जेएमएम का बात कर रहे हैं, जेएमएम का मैनिफेस्टो में है, इसका पेज नंबर 34 में जेएमएम का मैनिफेस्टो में है, जदयू का है, राजद का भी हमको लगता है कांग्रेस है, सभी पार्टी का है, इसलिए किसी ने विरोध नहीं किया। अच्छा, आजसू पार्टी का अगर पर्टिकुलरली बात करें, सुदेश महतो है, तो आजसू पार्टी की तरफ से कितना सपोर्ट या क्या रहा है?
आज पार्टी मीटिंग में रहते हैं। सुदेश भी हम लोग के साथ आंदोलन में बहुत जगह धरना प्रदर्शन में गए हैं और मुख्यमंत्री को मेमोरेंडम मोराबादी में रैली सब में आशु का भी सहयोग रहता है। और वहीं नहीं, अभी हमारे जर्नलिस्ट साहब ने ठीक कहा कि सच्चाई को बोलना चाहिए, क्योंकि अर्जुन मुंडा इसको प्रस्ताव भेजे थे 2004 में और अभी पावर उन्हीं के पास है। इनको तुरंत इनिशिएट करके इसको करना चाहिए, जबकि कुर्मी के साथ जो था, जो जाति छूटा हुआ था, वो लोग शामिल हो गया, तो कुर्मी को शामिल करने में कोई नहीं है। अच्छा, आप विरोध की बात करें राजाराम जी, तो आदिवासी जो हैं उनका कहना है कि अगर कुर्मी समाज को भी आदिवासियों में शामिल कर दिया गया तो उनका अस्तित्व मतलब खतरे में पड़ जाएगा। नहीं, गलत बोल रहा है। जब भी किसी को शामिल किया जाता है किसी जात को, तो उसका अधिकार वो अपने लेके आता है। अब आपको कहीं हॉस्टल दे गया है तो आप उसका खाना लूटिएगा कि अपना प्लेट लेके जाइएगा? वो तो सरकार कहीं ना कहीं आदिवासी समाज के मन में होगा कि अधिकारों को बंटवारा हो जाएगा। आदिवासी मजबूत होगा, सिख शेड्यूल राज होगा, ट्राइबल राज होगा और केंद्र से डायरेक्ट पैसा आएगा। उसको समझना चाहिए आदिवासी नेता को। अच्छे नेता लोग समझ रहे हैं। यहाँ सभी नेता ने समर्थन, हम लोग 42 विधायक को लिखा, जिसमें आरजेडी से लेके कांग्रेस से लेके हम लोग लिखा के दिए हैं। सब सांसद और सब विधायक का समर्थन है। लेकिन आप एकता की बात कर रहे हैं राजाराम जी, यहाँ आंदोलन शुरू होने से पहले ही 2 गुट में बढ़ता हुआ दिख रहा। बंगाल में ये जो आंदोलन है वो वापस ले लिया गया, झारखंड में कुछ और तस्वीर सामने आ रही है। कैसे एकजुट होकर काम करेंगे? नहीं, देखिए, गुट कितनों हो जाए, नेतागिरी थोड़ा बहुत होता होगा, पार्टी करता है, लेकिन इस मुद्दा में कोई गुट नहीं है। सभी समर्थन है और सबका एक राय है, चाहे बंगाल हो चाहे उड़ीसा हो, जो भी है सब लोग एक हैं। उधर भले बांग्ला बोलता होगा, कुर्माली नहीं जानता होगा, लेकिन इस मुद्दा में सभी लोग एक हैं और लड़ाई को जारी रखे हैं। और आज नहीं कल सरकार को ये बात, लेकिन उससे कहीं ना कहीं पीछे तो होंगे ना, क्योंकि आज भी यही हुआ, बंगाल में आंदोलन वापस ले लिया गया। बंगाल में ले लिया कि वहाँ के नेता कुछ थोड़ा सा किए थे, उसी में कुछ व्यापारी लोग केस किया। व्यापारी केस करने के बाद वो दुर्गा पूजा का हवाले देते हुए वहाँ पर स्थगित किया। यही कारण है, वैसा कुछ नहीं है। लोग समर्थन में है, पूरा लोग अगल बगल। जी, आपसे टिप्पणी लेनी चाहूंगे इस बात पे, जो हम आदिवासी समाज की बात कर रहे हैं कि शायद उन्हें इस चीज से असहमति हो कि कुर्मी समाज भी आदिवासी में शामिल हो जाएगा। हाँ, ये बात आदिवासी समाज को खटक रहा है, इसमें कोई दो मत नहीं है। क्योंकि कुर्मी समाज आज के दिन में बुद्धिजीवी स्तर से लेके आर्थिक स्तर पर समृद्ध और हर मायने में सफल है। उन लोगों को यह डर सता रहा है कि अगर यह समाज आदिवासी बन जाएगा तो हमारा जो हक है, जो मिलने वाला है, उसमें कटौती हो जाएगी। और यही कारण है कि आदिवासी समाज कुर्मी को आदिवासी में शामिल करने का विरोध कर रहे हैं। और अन्यथा और अगर कोई बातें होती तो खुल के होती। और चूंकि दोनों ही झारखंड के रहने वाले हैं, ऐसा नहीं है, कुर्मी समाज के लोग अदर स्टेट में भी हैं, वहाँ भी खुशहाल हैं। और इस स्तर से अगर आपस में अगर यह बैठ के कोई समझौता होता है, उससे सरकार को अवगत कराया जाता है, तो शायद यह आंदोलन जो है अभी ही खत्म हो जाए, इसमें कोई दो मत नहीं है। चलिए, समय कम है, इसलिए आखिरी टिप्पणी सबसे लेना चाहूंगी। राजेश जी, आपसे शुरू करूंगी कि ये जो आंदोलन तीसरी बार एक बार फिर से शुरू किया गया और कहा गया कि जब तक गृह मंत्रालय से उन्हें लिखित में कोई आश्वासन नहीं मिलता है तब तक ये आंदोलन खत्म नहीं होगा, तो क्या लगता है ये कितना सफल होगा? नहीं, भारतीय जनता पार्टी इस आंदोलन को खत्म होने नहीं देगा। भारतीय जनता पार्टी, माननीय अर्जुन मुंडा जी ने रिपोर्ट किया है, उन्हीं के मुख्यमंत्री ने रिपोर्ट लिए भेजा है। तो भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार को मंशा यदि साफ रहता, मैं तो निश्चित रूप से उस पर अभी तक कोई कार्रवाई करके राज्य सरकार को सुझाता था, आयोग को भेजता कि इनको यह क्या करना है, नहीं करना है, लेकिन वो लटका के रखना चाहता है। और जहाँ तक सवाल है आपका झारखंड में, तो इस तरह से झारखंड ने जिस स्तर से अलग राज्य का गठन हुआ, जिसके लिए हुआ, उसको तो सुविधा ज़्यादा मिलना ही चाहिए। अलग राज्य की मांग जब चल रहा था तो सारे लोगों ने कहा कि आदिवासियों को बड़े पैमाने पर यहाँ शोषण होता रहा है, इसलिए अलग राज्य बनना चाहिए। तो अलग राज्य जब बना है तो उनकी अपेक्षा तो हम लोग से ज़्यादा निश्चित रूप से होना चाहिए। राजाराम जी, आपकी टिप्पणी इस पर कितना सफल होगा और अभी की जो मौजूदा सरकार है, केंद्र सरकार है, उसका कितना सपोर्ट मिलेगा? हम लोग सकारात्मक रूप से मांग करते हैं
कि सरकार से, हेमंत सरकार से भी कि इस पर पहल करें, जिस तरह अर्जुन मुंडा पहल किए थे वो भी आप भी पहल कीजिए। और ये तो केंद्र सरकार चाहेगा, जब तक केंद्र सरकार नहीं चाहेगा जी तब तक ऐसा जी, नहीं उसी होगा। का जवाब ले लियो। राजाराम जी, आपका छोटा सा राजेश जवाब भाई इस का पर। बात सही है, केंद्र सरकार का ही मामला है। ऐसा है कि जो केंद्र सरकार जो है ना, मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है, राजनीतिक अनुभव, केंद्र सरकार को कोई समझा ही नहीं पाया कि कुर्मी का क्या स्थिति है। भाई साहब ने कहा कुर्मी का स्थिति बहुत ही डमाडोल है। कुर्मी लोग खेती बाड़ी करके अपना, चूँकि खेत को थोड़ा बचा कर रखा है, अपने भाई में मारा मारी जरूर हुआ, खेत को नहीं बेचा, इसलिए है पढ़ाई लिखाई नौकरी प्रोजेक्ट भवन आप चल जाइए, एक कुर्मी आपको नहीं मिलेगा। थोड़ा बहुत जो पढ़ लिख के इंजीनियर, पियोन, चपरासी, खलासी, भी कोई ऑफिस जाइए कहीं महतो एक दो ठो मिलेगा। तो बहुत ही ये खराब स्थिति है, इसलिए इसको आदिवासी सूची तो में आपका ये आंदोलन कब तक जारी रहेगा, क्या लगता है? आंदोलन तो देखिए आज नहीं कल केंद्र सरकार हस्तक्षेप करेगा, ऐसा हम लोग का विश्वास है और आशा और उम्मीद है कि भाजपा सरकार ही करेगी, दूसरा सरकार सत्येंद्र कर नहीं जी, सकता। आपसे भी छोटी सी टिप्पणी लेना चाहूंगी कि यहाँ की जो क्षेत्रीय पार्टी हैं वो मौन समर्थन कर रही हैं, तो केंद्र सरकार क्या लगता है कब तक इसमें हस्तक्षेप करेगी? देखिए, यहाँ हम शुरू में ही बोल चुके हैं कि यह राजनीति का खेल है और हर आदमी बॉल दूसरे के झोले में डालने का कोशिश कर रहा है। समाधान आपस में बैठकर ही होगा। जब तक आदिवासी और कुर्मी के बीच में अगर रास्ता नहीं निकलता है, तब तक ले कोई भी सरकार इस पर हाथ डालना नहीं चाहेगी। कारण उसको साफ स्पष्ट दिखाई दे रहा है, वोट बैंक की राजनीति। अब जैसे कुर्मियों की संख्या झारखंड में 16% है और आदिवासियों की संख्या 26% के लगभग में है, तो यहाँ वोट बैंक की राजनीति, अगर कुर्मी को आदिवासी में शामिल करते हैं तो 26% वोट बैंक नाराज होता है, नहीं शामिल करते हैं तो 14% नाराज है। इस स्थिति में इसका एकमात्र समाधान है कि जब तक आपसी समन्वय से कोई रास्ता नहीं निकलता है, तब तक ले कोई भी सरकार इसको छेड़छाड़ करना नहीं पसंद करे। बिल्कुल, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे आज की इस विशेष चर्चा में जुड़ने के लिए। तो एसटी के दर्जे की मांग को लेकर कुर्मी समाज के विभिन्न संगठन एक बार फिर से आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन का असर झारखंड के साथ साथ आसपास के उड़ीसा और बंगाल के इलाकों में भी दिख रहा है। ऐसे में अब देखना है कि इस पर सरकार कब कोई बड़ा कदम लेगी और ये तय करेगी कि कुर्मी समाज की ये जो मांग है वो वैध है या नहीं। नमस्कार।